हेलो। तो मूवी रिव्यू है मेरा ये, और सैयारा का मूवी रिव्यू है। क्योंकि ये पॉपुलर था थोड़ा और ये ट्रेंडिंग टाइम पे तो नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं। तो सैयारा का सबसे घटिया बात ये था पहला, कि भाई क्रिकेट खेलना है तो अच्छे से खेलो। हर बॉल फुल टॉस, हर बॉल फुल टॉस, भाई हद कर दिया है। विराट कोहली का फुल टॉस, विराट कोहली बाय द वे फुल टॉस नहीं मार पाता अच्छे से। विराट कोहली का तो वीकनेस है फुल टॉस। फुल टॉस ही खेले हुए है भाई। तो भाई वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए एज अ क्रिकेट फ़ैन, कि भाई आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो एक्चुअली ढंग से भाई एक हाफ वॉली मार दे, भाई एक कवर ड्राइव लगा दो। लेफ्ट हैंडेड हो भाई, थोड़ा एलिगेंस दिखा दो यार, थोड़ा फ्लिक मार दो या कवर ड्राइव मार दो। कुछ तो कर दो भाई, गांगुली की तरह कट भी मार दो। हर बॉल फुल टॉस। ठीक है भाई, छोड़िए, आगे जाते हैं। आगे लॉजिक। मूवी में लॉजिक नहीं था भाई। मूवी में था कि डिमेंशिया है, कभी डिमेंशिया नहीं है, कभी है कभी नहीं है। एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिमेंशिया है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। भाई ऐसा मेरे साथ भी हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, कि जो चीज़ें भूलनी है वो भूल जाऊँ, और जो चीज़ याद रखनी है याद रखूँ। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया था उस लड़की के साथ। उनको तो जेलसी हो रहा था उस लड़की से, कि भाई तुम तो वही सब चीज़ याद रख रही हो जो तुमको याद रखना है। तो ये चीज़ें गलत थी। बाकी दूसरा तीसरा है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस होता है कि भाई मूवी का कोई प्लॉट है, प्लॉट है कि भाई मेरा बाप दारू पीता है, दारू पीता है मेरा बाप। बहुत लेज़ी, बहुत लेज़ी। चौथा पॉइंट, और कॉमन सेंस भी ये डायरेक्टर के लिए ही है। डायरेक्टर का कॉमन सेंस और एफर्ट। क्या स्क्रिप्ट लेके आ रहे हैं आप? राइटर को आपको स्क्रिप्ट दिया होगा, बाप मेरा दारू पीता है। भाई ये कब से चला आ रहा है? किसको दुख हो रहा है कि उसका बाप दारू पी रहा है? फिर वो अपने बाप को पीट रहा है। ठीक है, फिर वो अपने बाप को पीटा, फिर एक्चुअली उसको 2 मिनट में रियलाइज़ हो गया कि भाई जो 20 साल से हम दुखी थे, अपने बाप से नाराज़ थे, अब लड़की बोल रही है कि नहीं होना है नाराज़, तो अब नहीं होते हैं। तो एक तो लेज़ीनेस और कॉमन सेंस को नेगलेक्ट करके जो लेज़ीनेस दिखाया गया है, कि एक डायलॉग लगता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वन डायलॉग इज़ ऑल इट टेक्स। अरे मेरा बाप हमको बहुत ख़राब आदमी है, मेरी माँ को मार दिया। अरे यार कोई बात नहीं। अरे यार ठीक है, तुम कोई बात नहीं बोल दी तो ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, अब मेरा बाप बेस्ट है दुनिया में। अब बाप को हम थेरेपी देते हैं, बाप को हम सब कुछ दे देते हैं जो आज तक 20 साल में हम नहीं दे पाए। मतलब कितना कन्वीनियंट है चीज़ें, कि कुछ भी हो रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, अरे चलो घर चलो, चाकू भोंक दी, अरे चलो घर चलो हो जाएगा ठीक। फिर जाके 2 स्ट्रॉन्ग सीन्स है पूरे मूवी में, 2 स्ट्रॉन्ग सीन्स हैं, 2 स्ट्रॉन्ग सीन्स। एंड ये थोड़ा गलत साउंड करता है बट ठीक है। 2 स्ट्रॉन्ग सीन्स है। एक में जब उसको पता चलता है कि डिमेंशिया है, तो भाई थोड़ा मज़ा आया कि भाई एड्रेस ही भूल गई अपना। हम भी बैंगलोर में ही रहते हैं, तो एड्रेस भूलना तो भाई क्रेज़ी बात है। तो रहती तो आसपास ही थी वो, बट भूल गई है। अब रहना तो क्या करेगी, अब तो गोवा और चली गई है, वर्ल्ड टूर पे जा रही होगी। बट वो स्ट्रॉन्ग सीन था जब डॉक्टर पूछा कि अरे आपका एड्रेस क्या है, तो वो भूल गई थी। दूसरा था जब उसका फादर आया था, जब उसको चाकू भोंक दिया गया था, तो वो कुछ बोला कि भाई हम ये गलती किए थे तो तुम मत करना। तो जो भी उसका फादर बना था, नाम उनको नहीं याद है, तो उसका भी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था। बट उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट था। चीज़ें फॉर द सेक ऑफ इट क्यों होती है, कि भाई मेरा बाप दारू पीता है तो वही मेरा दुख है। बहुत लेज़ी आर्गूमेंट। ये एक अच्छी मूवी, अच्छी मूवी ये फुल सर्कल में लाती, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होता। ये जवानी है दीवानी में भी उसके फादर का प्लॉट बहुत एक साइड प्लॉट था, बट आप ओवरऑल देखोगे उसका इफ़ेक्ट तो बहुत एट द कोर था उस एक्टर के। इट मेड सेंस, सारी चीज़ें मिल के आ रही थी, कि बनी के फादर से जो अटैचमेंट है, जो उसका पैशन है, वो उसके लव्ड वंस के बीच में आता था। तो वो कोर प्लॉट था। तो यहाँ पे कोई कोर प्लॉट नहीं था कि भाई मेरा बाप दारू पीता है। वो बस दे दिया कि देखो भाई मेरा, ये जो भी डायरेक्टर है जो आशिकी 2 बनाता है, ये बनाता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, ये जो एक्सट्रीम चीज़ें और लेज़ी नैरेटिव्स बनते हैं वो बहुत पसंद करते हैं लोग, कि भाई मेरा बाप दारू पीता है, कितना दुख का बात है। नहीं दुख हो रहा है भाई हमको, क्योंकि ये 100 मूवी में देख चुके हैं हम कि सबका बाप दारू पीता है। भाई सबका बाप दारू पीता है तो पियो यार, मज़े करो लाइफ में, दारू पीना इतना ख़राब बात भी नहीं है। बाकी कोर से हट के बहुत चीज़ें थी। जो विलन था मूवी का, भाई
इंसान घटिया होते हैं, बट अच्छे विलन्स में हमेशा ये होता है कि आप कभी कभी विलन का भी साइड ले लेते हो। यहाँ पे तो विलन इतना घटिया आदमी था, इतना घटिया आदमी था। इस ज़माने में इतने घटिया आदमी खुलेआम घूमते भी नहीं है। घटिया आदमी भी अपने आप को अच्छा दिखाता है दुनिया के सामने। ये आदमी तो भाई खुल्लम खुल्ला भाई खराब, हर चीज़ ख़राब कर रहा है। उसको रूम में ले आ रहा है, फिर बोल रहा है अरे ये तो बीमार है, उसको फेंक दे रहा है कि जाओ तुम, जब मन है बुला रहा है, जब मन हो जा रहा है। ये आई डोंट नो कौन लड़कियां इससे रिलेट करती है, बट अगर आप करती हैं तो भाई आप क्या करनी है अपने लाइफ से, दूर हटिए उस इंसान से। और अगर इतने ब्लेटेंटली आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो फिर तो क्या ही बात है। अगर ये रिलेटेबल आपको लगता है और इससे आप इमोशनल हो रहे हैं तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। एंड इस मूवी को जो इतना पूरा जनरेशन लाइक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉमन सेंस होता है, सिक्योरिटी गार्ड को वो धक्का देता है एंड वो बहुत कूल सीन माना गया है। सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देना इज़ नॉट अ कूल थिंग। एंड ये कॉमन सेंस में आता है, ये सब चीज़ें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर सीटी बजा रहे हो कि भाई देखो क्या सिक्योरिटी गार्ड, या तो सिक्योरिटी गार्ड उसको कुछ गाली दिया हो, जैसे फ़र्ज़ी में होता है कि जो स्टाफ रहता है बड़े होटल का या जो भी बार का या जो भी जहाँ भी पार्टी करने जाना होता है न्यू ईयर में, वो बोलता है कि तेरी क्या औकात है यहाँ आने की, तो वो उसको धक्का थोड़े देता है, बट वो उसको बोलता है कि भाई चप्पल पहन के आऊँगा जब पैसा आएगा तो ये थोड़ा, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है तब आपका राइट बनता है उसको हर्ट करने का। ऐसे ही नहीं कि भाई मेरा तो एटीट्यूड है हम धक्का दे देंगे सिक्योरिटी गार्ड को। डंडा पड़ता है रियल लाइफ में ऐसा करने पे। तो ये सब कॉमन सेंस जैसे लाखों चीज़ें थी जो कि भाई नहीं फॉलो किया गया था। डायरेक्टर इज़ लेज़ी कि ये हो गया, डिमेंशिया हुआ उसको, फिर डिमेंशिया चला गया, बाप दारू पीता था तुरंत सुधर गया। मतलब हर चीज़ें इतनी कन्वीनियंटली होती हैं कि भाई आप खुद समझो ये चीज़ें हो गई हैं, अब समझ जाओ ये चीज़ें हो गई हैं। और हर चीज़ एक्सट्रीम में करना कि भाई क्या करें, बाप को दारू पिला देते हैं और लड़का बहुत पैशनेट है और लड़का वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा हो गया उसके साथ, और फिर भी वो एकदम प्यार में पागल है। ये एक्सट्रीम इमोशंस रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वॉर 2 जैसी मूवीज़ भी होती हैं जो रियलिटी से दूर रहती हैं, बट उनके कोर इमोशंस तो नेचुरल रहते हैं। वॉर 2 में आप देखोगे तो कोर इमोशंस था उसके बचपन में जो दोस्ती था उन लोग का, नेचुरल बहुत कोर इमोशन था। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के डायलॉग बोला गया है, हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई है एंड लोगों को मज़ा ही आ गया है बिल्कुल, पता नहीं क्या कि एकदम प्योर चीज़ देख ली है। वो सारी चीज़ें फेक दिखाई गई है इसमें। सबसे ज़्यादा अच्छा रोल किसी का हो सकता था तो वो एक्ट्रेस जो थी उसका ही हो सकता था। उनको नाम नहीं याद हुआ इन लोगों का, इतना रिसर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है इस मूवी पर। जो एक्ट्रेस थी वो, उसका ग्राउंडेड रोल था, वो अच्छा कर सकती थी, बट उसको पागल बना दिया गया कि डिमेंशिया में उसको अपना एक्स याद आ रहा है, फिर आधे घंटे बाद वो भूल जा रही है सब कुछ, और उसके बाद उसको सब कुछ याद आ जा रहा है। फिर 1 साल फिर वो रही वहाँ पे जहाँ भी रह रही थी, बहुत वहाँ आश्रम में रह रही थी, हॉस्टल में रह रही थी, जो भी रह रही थी वो मनाली के, तो वहाँ पे 1 साल 2 साल तक उसको हर चीज़ याद था इसके बारे में, सारा न्यूज़पेपर सब कुछ कलेक्ट करके रखी हुई थी, सब कुछ याद था इसको। तो और फिर शादी हो गया इन लोग का। तो डिमेंशिया जो इसको हुआ, इतना बड़ा बीमारी, ये ओके जानू में भी था ये, और उसका कोई तमिल ओरिजिनल मूवी होगा उसमें भी था। कितना कोर उसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया था कि बारिश में वो लोग खो गए थे एंड फिर उन लोग में आर्गुमेंट हुआ कि भाई अगर हम बारिश में खो जाएंगे, हमको डिमेंशिया हो जाएगा, तो क्या तुम बचाओगे हमको। तो ये कोर में जाके इन डेप्थ चीज़ों को डिस्कवर करना चाहिए। यहाँ पे 15 चीज़ें थी, बाप दारू पीता है, इसका फैमिली कुछ और है, इसको राइटर बनना है, उसको सिंगर बनना है, पैशन चीज़ें हैं, डिमेंशिया हो गया है, तबीयत ख़राब हो गया है, फैमिली एकदम पागल है, लड़की डिप्रेस्ड है, लड़की का एक पास्ट ट्रॉमा है, लड़का छोड़ के चला गया है, लड़की चाकू भोंक रही है लड़का को, सब कुछ 1500 चीज़ें हैं, बट कुछ भी इन डेप्थ डिस्कवर नहीं किया गया इस मूवी में। तो ये मूवी अच्छी बन सकती थी, बट बनते बनते वो खिचड़ी ही बना दिया गया है। एंड लोगों को पसंद आया तो ये बताता है कि क्या स्टैंडर्ड है हमारे ऑडियंस की। और एटलीस्ट भाई
पठान जब चल सकती है 1000 करोड़ के लिए, तो फिर ये सब मूवी तो उससे बेटर ही है। तो ठीक है भाई, अगर आपको पसंद आया हो ये मूवी तो बिल्कुल गाली दें। ऐसे तो कोई मेरा वीडियो देखता नहीं है, बट गाली ज़रूर दें, मुझे खुशी होगी कि कोई तो वीडियो देखा मेरा। बाकी बेटर मूवीज़ देखिए, आप लोग देखिए। कौन ही मूवी आ रहा है अभी, तो कोई मूवी भी नहीं आ रहा है देखने में। हॉलीवुड मूवीज़ ही देखिए आप लोग, F1 देखिए। उसके बाद और कौन मूवीज़ है, अभी परम सुंदरी आ रहा है, वो देख सकते हैं आप। वो देख के उसका भी रिव्यू करेंगे अगर वो देख लेते हैं तो। बाकी बस इतना ही, बाय।